और दूसरी ये है कि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। पड़ोसी से प्रेम करना, ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर को प्रेम करना, पड़ोसी को प्रेम करना। ओके, भक्ति क्या है? आधा हिस्सा क्या है? परमेश्वर को, पड़ोसी को, परमेश्वर को, दोनों में एक शब्द है, वो क्या है? प्रेम। भक्ति मतलब प्रेम करना है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अभी हम शुरुआत में है, शुरुआत से लास्ट तक जाएंगे। भक्ति मतलब क्या है? प्रेम। इसमें दो हिस्सा है, एक हिस्सा है परमेश्वर को प्रेम करना है, दूसरा हिस्सा है पड़ोसी से प्रेम रखना है। और एक कलीसिया है, हम सब पास्टर से पासवान है, हम सबके पास कलीसिया है ना भैया, छोटा मोटा ब्रांच से कलीसिया है। ये सारे कलीसिया एक कलीसिया से आए। वो कलीसिया, पहले कलीसिया कहां था? कलीसिया, पहले कलीसिया कहां स्थापना हुआ है? यरूशलेम में स्थापना हुआ है। पेंतेकोस्त का दिन के बाद, पेंतेकोस्त मतलब 50, पेंतेकोस्त मतलब 50वां दिन। पेंतेकोस्त मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, गलत है। कौन सिखाया मुझे तो मालूम नहीं है। आप 50 बार बाइबल पढ़ो, 100 बार बाइबल पढ़ो। मैंने पढ़ा था इसको अर्थ समझने के लिए, मैंने हिब्रू ग्रीक सब सर्च किया है। पेंतेकोस्त मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। ये लोग क्यों वो नाम रखा किसी को भी मालूम नहीं। कभी कभी हम पागलपन का काम भी कर लेते हैं, सच्ची बोल रहा हूं मैं। पूरा दुनिया पेंतेकोस्त पेंतेकोस्त बोलते हैं। पेंतेकोस्ता मतलब, पेंते मतलब 50, वहां कोस्ता मतलब दिन। पास्का मतलब मिस्र देश से वो लोग कनान आया ना, पास का मतलब क्रॉस करना है, लाल समुद्र को वो लोग पार किया है, उसको बोलते पास का हिब्रू में। एक और अर्थ भी है पास का मतलब ईस्टर से पहले बनता है ना। एक स्वर्गदूत आके मिस्र देश में सबको मार डाल। किसका दरवाजा पर खून था, लाल निशान था, उनको छोड़ दिया। उसको भी पास का कहता है। ध्यान से सुनिए, पास ओवर इंग्लिश में है, हिब्रू में पास का है। ओके, पस्का या एक्चुअली पस्का नहीं है, उसका है पास का है। ओके, पास का। हिब्रू मिस्र देश से कनान आने का वो त्योहार 7 हफ्ते चलता है। कितना हफ्ते चलता है? 7 हफ्ते। 7 हफ्ते में कितना दिन है? 7 into 7 कितना दिन है? पूरा एक हफ्ते में 7 दिन है। पूरा 7 हफ्ते चलता है। कितना दिन त्योहार चलता था? 49। बोलिए, सब लोग बोलिए। 49। त्योहार खत्म होने के बाद, 49 दिन खत्म होने के बाद, उनको हमारे लिए संडे, उनके लिए शाबात लास्ट दिन था। अगले दिन सब लोग जाने वाले थे अपना अपना घर। 50वां दिन, 49 के बाद क्या है? 50वां दिन पवित्र आत्मा उतरा है। हालेलुया। वो है पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा है, ऐसे करके लिखा है। और प्रेरितों का काम है, आप लोग बाद में पढ़ लीजिए। ओके, एनीवे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि पास्टर्स हैं, कभी कभी गलत ऐसा भी समझते हैं। पेंतेकोस्त मतलब पवित्र आत्मा नहीं। हम परमेश्वर का नाम गलती से नहीं लेना है, ये 10 आज्ञा में पहली आज्ञा है। पेंतेकोस्त मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, किसी जगह पे लिखा नहीं, लोग बनाए, इतना है। उसका असली अर्थ है 50वां दिन पवित्र आत्मा उतरा। इनमें पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा ही कहना, पेंतेकोस्त मत कहना, क्योंकि किसी जगह में वो लिखा नहीं। ओके, वो अलग बात है। पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतराने के बाद पहले कलीसिया स्थापना हुआ यरूशलेम में। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बोल के। रोमन कैथोलिक लोग ऐसे बोलते हैं, पोप रहता है रोम में, है ना, और कैथोलिक्स और क्रिश्चियंस का हेड रोम, ऐसा करके बोलते हैं। वो गलत है। शैतान ने यरूशलेम से रोम को किडनैप कर दिया है। यरूशलेम, क्रिश्चियंस के हेडक्वार्टर्स कहां है? कहां था? यरूशलेम। अब कहां है? पूरा दुनिया रोम को ही मानता है, यरूशलेम को कोई मानता है क्या? अरे यार, कोई बोल रहा है भाई। अगर पोप आया तो बोलता है क्रिश्चियंस का हेड आया। कोई रोम से आए तो कोई मानता है क्या? उसको आने भी नहीं देते। बाइबल का अनुसार
क्रिश्चियन का हेडक्वार्टर सर यरूशलेम, यीशु मसीह उधर ही आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। रेवलेशन का अनुसार वो उधर से ही आने वाला है। उधर पहली बार उधर ही आया, फिर लास्ट बार भी उधर ही आएंगे, सेकंड बार भी उधर ही आएंगे। वो रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य अलग बात है। अब आप देख लीजिए कैसा शैतान किडनैप कर दिया है। पोप लगभग 300 से ज्यादा पोप है रोम में, एक पोप भी यहूदी नहीं, एक पोप भी यहूदी नहीं है। कारण ये है, यहूदी लोग मूर्ति पूजा मर जाते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। यहूदी लोग कभी मूर्ति पूजा, शड्रक मेशक अबेदनेगो क्या बोला था, हम मरने दो कोई समस्या नहीं, हम मूर्ति पूजा अगर हमारा परमेश्वर मदद भी नहीं किया कोई समस्या नहीं, हम मर जाएंगे, मूर्ति पूजा तो नहीं। इसलिए शैतान उधर से हेडक्वार्टर्स किडनैप करके रोम में रखा है उधर से, और लोगों को कोई एक यहूदी भी आज तक पोप नहीं बना। ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, रोमन के अंदर 99% मूर्ति पूजा करते हैं। एनीवे, हमारा पहली कलीसिया का पहले पास्टर कौन है जानते हैं आप लोग? नहीं, इसलिए मैंने पूछा। पास्टर्स को एक गलत है, परमेश्वर है पास्टर। पहले पास्टर यीशु मसीह का भाई था। बाइबल को लिए गलातियों का पत्र 1:19 देखिए। अगर कुछ भी डाउट आया तो मैं बाइबल से दिखा सकता हूं, अगर नहीं दिखाया हाथ उठा के बोलिए भैया रेफरेंस दिखाओ। परंतु हाँ, प्रभु के भाई भैया देखिए, एक मिनट देखिए, कोई नया, कुछ लोग नया है इधर देखिए। भैया एक सूचना ध्यान, कौन नया है भैया, आप लोग सब लोग नहीं, कौन नया है उनके लिए बोल रहा हूं। अगर रेफरेंस समझ में नहीं आया हाथ उठाना, मैं 2 बार, तीसरा बार और चौथा बार भी बताऊंगा। दूसरों से बातें मत करना क्योंकि दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाथ उठाइए, मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा। गलाती 1:19 परंतु प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में किसी से नहीं मिला। ध्यान से सुनिए, वो हेड था, अभी हेड है नहीं है, मैं आपको स्थापित करके दिखाऊंगा। पत्रुस भी इनसे डरता था, पौलुस भी इनसे डरता था, पत्रुस भी इनको भी रिपोर्टिंग करता था, पौलुस भी इनको भी रिपोर्टिंग करता था सबसे पहले। ओके, उसी में अध्याय 2 का 9 पढ़िए एक बार। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। याकूब, आपको एक डाउट भी आ सकता है, याकूब यीशु मसीह का चेले है, वो सबसे पहले मार्टिर बन गए, खत्म हो गया है। अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ेंगे, सबसे पहले हफ्ते में ही उनको खत्म कर दिया, शिरच्छेदन कर दिया उनको। याकूब का नामक एक व्यक्ति, याकूब और यूहन्ना भाई लोग थे, उनके संग 3 लोग यीशु मसीह का सबसे करीब था। वो गुड फ्राइडे के दिन में एक पकड़ाने के लिए चले गया, 11 लोग रह गए। 11 में से 8 लोग एक जगह में प्रार्थना कर रहे थे, 3 को आगे लेकर गया, यूहन्ना, याकूब और पतरस। उन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला याकूब था। उनको पहले हफ्ते में अगर आप देखेंगे प्रेरितों का काम में उनको खत्म कर दिया। अभी वो चेला तो है ही नहीं, खत्म ही हो गया। अब ये याकूब यीशु मसीह का भाई है, इनसे पतरस भी डरता था, पौलुस भी डरता था। ऐसा बोल रहा है, मैं जाके याकूब को और मैंने और पौलुस सारे दुनिया घूम के पैसे इकट्ठा करके लेकर आके याकूब को देता था। हालेलुया। 12 पढ़िए भैया, 2 का 12। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले, देखिए, याकूब की ओर से कुछ लोग आने से पहले पतरस भी डरता था। देखिए, याकूब से पतरस भी डरता था। पढ़िए भैया, कंटिन्यू। अन्य जातियों के साथ खाया करता था
था। कौन? पतरुस अन्य जाति के साथ पहले खाया करता था। परंतु याकूब आया, परंतु जब वे आए तो याकूब का लोग आए तो खतना किए हुए खतरा मतलब वही लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया। वो भी डरता था, पतरुस भी डरता था, पौलुस भी डरता था याकूब से। पहले पास्टर है नहीं, हम पास्टर हैं, हमारा पास राइट नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए ये बात भी आपके पास सामने लेकर आ रहा हूँ। और पीड़ितों का पत्री और 15 का 13 और 15 पढ़िए, 13 से पढ़िए प्लीज, 15 का 13 से। अध्याय 15 पीड़ितों का काम, अध्याय 15 का 13 से। यस सर। जब वे चुप हुए थे, चुप हुए, सभी लोग बातें कर रहे थे, सारे चेले बातें कर लिया, लास्ट में बॉस बातें कर रहा है। हाँ, याकूब कहने लगा हाँ, फाइनल वो डिसीजन मेरी सुनो। उधर कुछ चर्चा चल रहा था, लास्ट डिसीजन याकूब ले रहा था, लेता था। हालेलुया। और 12 का 17 पढ़ना। पीड़ितों का काम 12 का 17। तब उसने उन्हें हाथ गृह से निकाल लाया है। फिर कहा याकूब और भाइयों को। ये पतरस का कहानी है। पतरस जेल में था, एक स्वर्गदूत उनको बाहर लेकर आया। बाहर लेकर आने के बाद वो जाके खटखटाता था, वो रोजे देख के बोलते थे, वो बाहर जाके बोलता अरे पतरस आ गया। फिर जाके वो खोलती थी, खोलने के बाद वो बोल रहा है अरे मैं रिलीज हो चुका हूँ, जाके पास्टर जी को बताना। हालेलुया। पढ़ना भैया। याकूब और भाइयों को यह बात बता देना मैं जेल से बाहर आ चुका हूँ। पतरस खबर भेज रहा है अपना पास्टर जी को, पास्टर जी को खबर भेज रहे हैं। हालेलुया। और 21 का अभी क्या पढ़ा था? 12 का 17 है ना? ओके। 21 का 18 और 19। यस सर। 21 दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैंने आपको बोला था पतरस उनसे डरता था, अभी पौलुस भी डरता था। देखिए दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया। एनफ काफी है। सारे पैसे इकट्ठा करके याकूब के पास आता था पौलुस भी। हालेलुया। बॉस था, सबसे पहले चर्च का पहले पास्टर। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेके बात एक्सप्लेन किया। कई पास्टर, बड़े बड़े पासवान इसको गलत प्रचार करना मैंने टीवी में देखा है। उनको मालूम नहीं था यीशु मसीह का भाई सबसे पहले पास्टर, सबसे पहले चर्च का सबसे पहले पास्टर यीशु मसीह का भाई थे करके बहुत लोग नहीं जानते। मैंने कई लोग गलत बोलना सुना है, कैसे हमारा छोटा भाई बोला था पतरस से, लोग समझते हैं पतरस। ये बात उत्पन्न हुआ है रोमन कैथोलिक से। दुनिया में क्रिश्चियंस ज्यादा है, क्रिश्चियंस में रोमन कैथोलिक्स ज्यादा है, इसलिए उनका कहने पे दुनिया चलता है कई जगह में। ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। वो पहले कलीसिया का पहले पास्टर जी, पादरी साहब अपना कलीसिया को भक्ति सिखाया था। देखा हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा कलीसिया को भक्ति सिखाना है ना। आप क्या करते हैं मंजीत? भक्ति सिखाते। ये पहले पास्टर जी पहले कलीसिया को भक्ति सिखाते सिखाते एक लेटर लिखा है, उसी का नाम है याकूब का पत्री। याकूब का पत्री अध्याय 1 का लास्ट 27 आयत में भक्ति क्या है वो बता रहे हैं। प्लीज पढ़िए जेम्स याकूब 1 का 27 1 का लास्ट वचन 27। थोड़ा सा साउंड बढ़ाना भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए। नहीं मेरा नहीं है, उनका। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति। ध्यान से सुनिए, इधर 2 शब्द प्रयोग कर रहा है उधर पवित्र आत्मा। शुद्ध और निर्मल। मेरा पीछे बोलिए शुद्ध भक्ति, बोलिए शुद्ध भक्ति, निर्मल भक्ति। अगर कोई हमसे पूछे, हम बोलेंगे शुद्ध और निर्मल एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, उन्होंने नीचे समझाया। शुद्ध भक्ति क्या है समझाया, और निर्मल भक्ति क्या है वो भी समझाया गया नीचे। ओके। 1 का 27 हमारा परमेश्वर का निकट। 2 तरीका भक्ति है, एक शुद्ध भक्ति है,
एक निर्मल भक्ति है, उसके बाद वो क्या होता है वो भी बताया गया। पढ़िए सर। यह है कि अनाथों और शुद्ध भक्ति मतलब अनाथ और विधवाओं के क्लेश में इंसान को प्रेम करना, इंसान को सेवा करना आधा ही भक्ति है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं। यीशु मसीह से किसी ने पूछा था भक्ति क्या है, उन्होंने बोला था परमेश्वर को प्रेम करो, पड़ोसी को भी प्रेम करो। अब पहले पास्टर जी हमारा पहले कलीसिया में प्रचार ऐसा किया था, दुनिया का सबसे पहले कलीसिया में भक्ति मतलब पहले हिस्सा उन्होंने उल्टा रीति से, यीशु मसीह पहले बोला था परमेश्वर को प्रेम रखो, पड़ोसी को प्रेम रखो। ये लोग ऐसा बोला था पड़ोसी को प्रेम रखो, इंसान को सेवा करो, इंसानी को प्रेम रखो। और उसके बाद पढ़िए सर, कंटिन्यू करो। और अपने आप को संसार से निष्कलंक पाप मत करना। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना मतलब पाप नहीं करना है। परमेश्वर को प्रेम करना मतलब पाप नहीं करना। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने बोला था भक्ति मतलब दो है, एक दो हिस्सा है। एक हिस्सा क्या है परमेश्वर से, दूसरा हिस्सा क्या है पड़ोसी से। ओके, दुनिया का सबसे पहले कलीसिया का सबसे पहले पास्टर जी भी यही सिखाया, परमेश्वर को प्रेम रखो, पड़ोसी को प्रेम रखो। क्यों ये दोनों काम करना है मैं आज आपको समझाने वाला हूं। भक्ति मतलब क्या है, क्यों ये दोनों काम करना। क्या अगर हम परमेश्वर से सिर्फ परमेश्वर को प्रार्थना करें, वचन पढ़े, परमेश्वर को प्रेम रखेंगे तो भक्ति नहीं है क्या? नहीं है, वो आधा ही है, वो पूरा संपूर्ण भक्ति नहीं है। खोलने की जरूरत नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 19:22 में परमेश्वर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह, अगर आप संपूर्ण भक्ति करना है तो हालेलुया जाके अपना घर बेच दो, कंगालों को बांटो, उसके बाद मेरा पीछे आ जाओ। अगर आप सिद्ध बनना है, संपूर्ण भक्ति करना, ये बात यीशु मसीह इस्तेमाल किया। एनीवे हम उधर नहीं गया तो बाद में हम उसके बारे में सुने। भक्ति क्या है, दो हिस्सा में बटा गया, एक परमेश्वर को प्रेम करना, दूसरा कारण क्या है, हमारा अंदर दो इंसान रहता है। ये बात सब लोग बोलिए, कितना इंसान रहता है? बगल वाले को बोलिए मेरा अंदर दो इंसान है। बोलिए कितना इंसान है? देखिए बाइबल बता रहा है, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री अध्याय 4:16 4:16 4:16 इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, नंबर 1 बाहरी मनुष्य। बोलिए मेरा पीछे, बाहरी मनुष्य। हमारे अंदर कितना इंसान है? कितना इंसान है भैया आपके अंदर? मैं दो हूं। बोलिए सब लोग, एक नहीं है आप दो हैं। पहले वाला का नाम बाहरी इंसान। बोलिए इसका मतलब शरीर है भैया। पहले वाला का नाम क्या है? बाहरी इंसान मत बोलो, बहुत लंबा लग रहा है। शरीर। पहले वाला कौन है? शरीर। और पढ़ना भैया आगे। वो नष्ट हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य आत्मा, हालेलुया। हमारे अंदर कितना इंसान है? पहले वाला कौन है? दूसरा वाला कौन है? ध्यान से सुनना, अब चौंकाने वाला बात एक एक बाहर आएंगे। दोनों एक ही भक्ति नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। मैं अभी रेफरेंस दिखाऊंगा। अभी तक हमें सोच रहा था, भैया आपका नाम क्या है? अमरजीत जी, हम ऐसे सोच रहे थे प्रार्थना चल जाएगा। प्रार्थना मतलब भक्ति है ना। हमें कौन सिखाया? हमारा गुरुजी सिखाया। उनको कौन सिखाया? उनका गुरुजी सिखाया। बाइबल तो ऐसा सिखाया नहीं। हालेलुया। हम अभी देखेंगे प्रार्थना किसको काम करेगा, अभी हम देखेंगे। हम अभी तक ऐसा सोच रहे प्रार्थना सबके लिए काम करेगा। ये आपका आइडिया है, परमेश्वर का आइडिया तो है नहीं।
हमारा अंदर कितना इंसान है? ये दो अलग अलग भक्ति करना है, दो अलग अलग भक्ति करना है। क्यों? दोनों एक ही बार पैदा नहीं होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में आप सब जानते हैं, एक व्यक्ति है, उनका नाम निकोदेमुस। उनको एक डाउट आया था, खोल के रखना भैया, मैं बताऊंगा कौन सा पढ़ना है। उनको डाउट ये था, वो अच्छा है, भक्त है, उनको एक डाउट आया था, अरे मैं अच्छा पास्टर हूं, मैं अच्छा फैरिजी हूं, फिर भी स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा करके उनका अंदर डाउट था। उन्होंने सोचा ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा मैं स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा। उन दिनों में यीशु मसीह था, बहुत चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, और वो मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। इन्होंने सोचा चलो इनको तो जरूर पता चलेगा। यीशु के पास आधी रात में गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पास्टर, जाने माने पास्टर था उस समय, जाने माने फैरिजी था, यहूदी का गुरुजी था, सरदार था। सरदार करके लिखा है, गुरुजी पास्टर, वो हमारा समझाने के लिए बोलो पास्टर। आधी रात में गया, वो कुछ पूछा भी नहीं, यीशु मसीह जवाब दे दिया। देखिए पढ़िए, वो कुछ पूछा भी नहीं था, यीशु मसीह उनको समझाने के लिए जवाब दे दिया। कुछ पढ़िए, हाँ शुरुआत से पढ़ना। पढ़ो भाई, फटाफट पढ़ दे भाई, फोन ले फटाफट। एक मनुष्य था, हाँ, जो यहूदियों का अरे सरदार बाइबल था। खोलने में टाइम लगता है, फोन में खोलो फटाफट, टाइम बचेगा। हाँ पढ़िए। हाँ, रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ध्यान से, हे रब्बी, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, गुड मॉर्निंग बोला, इतना है। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर भाई रेफरेंस चाहिए? सर हाँ, तीन एक से चल रहा है। ओके, ये अध्याय 3 का 1 से ये कहानी, 1 से 7 तक है ये कहानी। ओके, रात में आया, आगे उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, इतना है, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला। देखिए, हाँ, हम जानते हैं कि हाँ। तू परमेश्वर की ओर से हम्म, गुरु होकर आया है, हम्म। क्योंकि कोई इन चिन्हों को हम्म। जो तू दिखाता है, हाँ। यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो हाँ। नहीं दिखा सकता। उधर ही उंगली रखना। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है क्या? नहीं। उन्होंने बोला हम जानते हैं आप परमेश्वर के पास से आए, क्योंकि इतना चिन्ह चमत्कार कर रहे हो। वो प्रश्न है क्या? नहीं, वो प्रश्न है क्या? नहीं। फिर भी उनका दिल में क्या है? यीशु मसीह उसको जवाब दिया। यीशु मसीह चाहता है वो जाने ये परमेश्वर। हालेलुया। ये आया था जानने के लिए, वो ये स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा। यीशु मसीह सीधा वो उनका प्रश्न को उत्तर दिया। पढ़ना भैया। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच कहता मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से हाँ ना जन्म तो दोबारा जन्म नहीं लिया तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। भैया आप अभी तक नया जन्म नहीं लिया है, नया जन्म ले लो तभी आप स्वर्ग जाएंगे। अब ये बड़ा पास्टर को डाउट आया था, यार मैं तो जन्म तो ले लिया है, ये बोल रहा है दोबारा जन्म लेने के लिए। इन्होंने सीधा पूछ लिया ऐसा, मैं बुढ़ा हूं, मेरा मम्मी का गर्भ में कैसे वापस जा सकता हूं? बोलो भैया, 4 पढ़ना भैया, 4। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, अरे मैं बुढ़ा भी हो चुका हूँ, कैसे जन्म ले सकता है? हाँ, क्या वह अपनी माता के गर्भ में क्या वो अपने माता का गर्भ में दूसरा बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तब यीशु ने दूसरा जन्म का बारे में समझाया। हालेलुया। हम पास्टर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये सारे विश्वासी को एक बड़ा शक और डाउट होता है, मैं दूसरा जन्म लिया है नहीं लिया है कैसे पता चले? है ना भैया? ये डाउट नहीं होता है क्या? होता है, पास्टर को भी होता है। परमेश्वर ने एक्सप्लेन किया होता है दूसरा जन्म लेना कैसा होता है। पढ़ना भैया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आगे पढ़ना वो। हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना 6 से पढ़ना ये सब नहीं। हाँ, कि जो शरीर से जन्म है हाँ। वह शरीर है। उन्होंने बोला भाई तुम जाओ बपतिस्मा लो जल से
ले लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तब दूसरा जन्म हो जाएगा। हालेलुया। और इसके बाद वो एक्सप्लेन करना शुरू किया, जो शरीर से जन्म लिया है वो शरीर है, अभी आप शरीर है। उसके बाद और जो आत्मा से जन्म लिया है वो आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे कहा, भाई तुम शरीर से जन्म लिया है, अभी तक आत्मा से जन्म नहीं लिया है। अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इसका आगे बढ़ने का तरीका फोन पे बात करना, क्योंकि हमारा भक्ति क्या है वो अलग चले जाएगा अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं। हम इधर इतना तक समझ पाया है, निकोदेमुस 80-90 साल का व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं लिया, उनका आत्मा अभी जिंदा नहीं है। कब एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करेंगे तब उनका आत्मा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आत्मा और शरीर एक ही बार पैदा नहीं होता है। आमीन। ओके, ऐसा ही तो एक ही व्यक्ति कैसे करेगा? आत्मा और शरीर एक ही बार नहीं मरता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 28, 10 का 28। या लूका रचित सुसमाचार 12 का 4 और 5। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। जो शरीर को नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। ध्यान से सुनिए, हम ऐसे सोचते हैं परमेश्वर ही हमें मार सकता है, नहीं, शैतान भी मार सकता है। बाइबल कह रहा है आपको शारीरिक रूप में शैतान भी आपको खत्म कर सकता है। जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरना, जो शरीर को खत्म कर सकता है उसको मत डरना, जो शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर सकता है उससे डरना। हालेलुया। शरीर और आत्मा एक बार पैदा नहीं होता है, शरीर और आत्मा एक बार खत्म नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, उनका उम्र एक नहीं है, उनका रास्ता भी एक नहीं है। और चौंकाने वाली बात बताऊंगा अभी, उनका भक्ति भी एक नहीं है। पहले कोरिन्थियों का पत्री अध्याय 5 का 19 में शारीरिक भक्ति अलग है लिखा है, उधर आत्मा का भक्ति अलग है। पहले कोरिन्थी ओके, पहले कोरिन्थी 6 चैप्टर 6 वर्स 19 और 20, 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? एक सेकंड, मैं आपको अच्छे से पहले से बोल रहा हूँ, उसको चार्जिंग रखो। 20 ये खत्म हो जाएगा, फिर आप गोलमाल हो जाओगे, है ना? ये अच्छा प्रचार है, जिंदगी बदल जाएगा। बाइबल पढ़ना ही एक नया अंदाजा शुरू होगा आज से, इसलिए चार्जिंग रखो, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रचार हम हमेशा रखना है। फिर कब मैं कब आऊंगा किसको मालूम है। ओके, पढ़ना सर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा देह का बारे में बातें कर रहा है इधर, देह का भक्ति के बारे में बातें कर रहा है। आत्मा का भक्ति और शरीर का भक्ति एक नहीं है। हालेलुया। आत्मा का भक्ति शरीर का भक्ति एक नहीं। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पढ़ना भैया। जो तुम में बसा हुआ है। हाँ, देखिए इधर अगर आप पढ़ेंगे, मैंने जस्ट ले लिया है, दे दिया, क्योंकि हमारा बहुत और इम्पोर्टेंट बात है आगे, और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जस्ट आप नोट करना, शारीरिक भक्ति अलग है, आत्मिक भक्ति अलग है। आत्मिक भक्ति कहां लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 24। वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आए, पानी दो। वो बोले थे ऐसे कैसे मांग रहा है पानी, तू पंडित से ज्यादा और ये वो रखते हो। तो मेरे पास मेरे को जानते, अगर जानता है तो आप मुझे पानी मांगती, ऐसे तो पानी दो। परमेश्वर ने बोला जाके पति को लेकर आओ। मेरा पति है नहीं। अरे झूठ बोल रही है, 5 था, अभी 6वां, वो भी आपका नहीं। उनको समझ में आ गया परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो ऐसे बोली, अगर आप परमेश्वर है तो आप मसीह है, तो एक बात बोल रहे हैं, ये है ना ये कुआं हमारा 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 बाप दादा वो याकूब ने बनाया। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं ये पहाड़ का ऊपर परमेश्वर आएगा। उन्हें बोला था बहन देखो, ये सब शारीरिक भक्ति है। ऐसा करके असली भक्ति क्या है परमेश्वर ने सिखाया। 4 का 24 पढ़ना भैया।
परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। आत्मा का भक्ति अलग है, शारीरिक भक्ति अलग है, क्योंकि दोनों एक बार पैदा नहीं होता है, दोनों एक बार और नहीं मरता है। और चौंकाने वाली बात है, अभी पड़ोसी को बोलना, कौन है आप, मेरा अंदर 2 इंजन है, ऐसा बोले एक बार। कितना इंजन है? 2 सिस्टम। सच में कभी कभी दोनों राइट चलता है, कभी कभी दोनों लेफ्ट चलता है, कभी कभी अलग भी चलता है। अभी लिखा है, मैं आपको समझाने वाला। आत्मा का इंजन अलग है, शरीर का इंजन कभी कभी मिलकर चलता है, बहुत ज्यादा वो दोनों अलग अलग दिशा में चलता है, वो भी लिखा है। रोमियो का पत्री अध्याय 7 का 15 से पढ़िए। जो मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि देखिए ये ऐसा बोल रहा है, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मैं क्या कर रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे करके उनका आत्मिक स्थिति बोल रहा है पौलुस। पढ़िए भैया। जो मैं कहता हूँ, और पढ़िए आगे पढ़िए। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि वह नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। और पढ़ना आगे। तो जिससे मुझे घृणा आती है, मैं घृणा आती है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, वही करता हूँ। हालेलुया। अभी सीधे सीधे बात करें, थोड़ा सा सच बोलना, झूठ मत बोलो भैया। ओके, इंसान पाप करते हैं नहीं करते? कोई बोल रहा नहीं करते हैं। वो पाप करना चाहता है क्या? नहीं करना। इधर बैठने वाला किसी को इंडिविजुअल नहीं है। पाप करते हैं नहीं करते हैं? वेट करो, कंटिन्यू। पाप करते हैं नहीं करते हैं? क्या वो पाप करना चाहता है क्या? वो पाप करना नहीं चाहते, फिर भी पाप ही करते। मैं नहीं, बाइबल बोल रहा। कोई पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी पाप ही करता है। 22 पढ़ना भाई, 19 पढ़ना भैया। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये अच्छे काम है, प्रार्थना करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं कर पाता हूँ। वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिर भी नहीं कर, उपवास करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं करता हूँ। हाँ, वह तो नहीं करता। अच्छा काम करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, मैं वो नहीं इच्छा नहीं कर रहा, वो नहीं करना चाहता हूँ, वही किया करता हूँ। उसी को कर रहा हूँ। कोई पाप करना इच्छा करता है, पाप करने के लिए इच्छा करता है? बोल रहे नहीं भैया? फिर भी करता है नहीं करता है? जरूर करता है। बाइबल खुद कहता है, धर्मी जन 7 बार, कोई बोल रहा नहीं। हाँ? कौन पापी नहीं है? अगर कोई टेलीविजन में ऐसा बोला है मैं पवित्र हूं, वो बड़ा शैतान है, झूठ बोलने वाला है। हम पापी हैं। जब तक आप खाना खाता रहोगे उस समय तक कुछ ना कुछ पाप करता रहोगे। हव्वा ने फल खाई, पाप करी नहीं करी? जब तक खाना खाता रहेंगे उस समय तक किसी न किसी रूप से पाप होता रहेगा। पाप खाना में ही, मैं आपको बाद में रेफरेंस निकाला, इसीलिए परमेश्वर बोलता था उपवास करो। हालेलुया। अभी और इंपॉर्टेंट बात के पास आ रहा हूं। राजा दाऊद एक लड़की को देखा, लड़की ने वो एक स्त्री को देखा, वो अच्छा लग रही थी, वो नहा रही थी। इन्होंने देखा, सोचा था ये मेरा पत्नी बनने से अच्छा, मेरा दोस्त बनने से अच्छा है। कैसे भी दोस्ती बना दिया, ये प्रेग्नेंट बना दिया। फिर इसके बाद बोला था जाके तुम्हारा पति के साथ सो जाओ तो माफ हो जाएगा। ये इतना चालू है तो परमेश्वर और चालू है। परमेश्वर उनको मिलने नहीं दिया है। फिर इसका अंदर शैतान घुस गया, उसको मार डाला। परमेश्वर उनको क्षमा किया नहीं किया? उनको मार डाला क्या? नहीं मारा। ध्यान से सुना, अभी
छोकरे वाला बात बोल रहा हूं। अननिया सफीरा खुद का घर बेचा था। किसका घर? खुद का। उनका पैसा ही छिपाया। किसका पैसा? खुद का। फिर भी परमेश्वर को खत्म कर दिया। ध्यान से सुनो, आत्मिक और शारीरिक पाप क्या होता है बता रहा हूं। इन्होंने इनसे पाप किया था, पति को मार डाला, इनको क्षमा किया। वो अपना घर बेचा था, अपना पैसे छिपाया, उनको मार डाला। ध्यान से सुनिए, आत्मिक पाप अलग है, शारीरिक पाप अलग है। आत्मिक दंडन अलग है, शारीरिक दंडन अलग है। कारण यह है, शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, शरीर इधर ही मिट्टी में मिल जाएगा। मरने से पहले सारे शारीरिक पाप के लिए दंड इधर ही मिलेगा। कभी कभी आप लोग और हमारा विश्वासी प्रार्थना करते हैं, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी बड़ा चंगाई करने वाला उसका बाप भी आ जाए, उसको चंगाई नहीं मिलेगा। कारण यह है, परमेश्वर दंड दे रहा है और दंड के बाद उनको स्वर्ग देना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक पाप अलग है, आत्मिक पाप। खोलिए बाइबल में दूसरे कोरिन्थियों का पत्री अध्याय 7 का 1। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 7 का 1। अतः हे प्रियो, जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिलती है, प्रतिज्ञाएं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से अलग अलग है। पाप एक नहीं है, सब मलिनता। शरीर और आत्मा अलग अलग, सभी मलिनता। हालेलुया। ध्यान से सुनना, हम ऐसे सोचते हैं सब पाप एक है, सब प्रार्थना एक है, सब भक्ति एक है। नहीं, शरीर का अलग पाप होता है, अलग लिखा पढ़ी होता है, आत्मा का अलग लिखा पढ़ी होता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, ऐसा पाप भी है किसके लिए क्षमा नहीं है, ऐसा पाप भी है मृत्यु का योग्य है। यूहन्ना पत्री में ऐसा बात लिखा है। अब हम उसके बारे में प्रचार नहीं कर रहे, हम भक्ति क्या है आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। एक बार नहीं मरता है, और एक भक्ति नहीं कर पाता है, और एक नियम में नहीं चलता, अलग अलग नियम, अलग अलग इंजन है दोनों का, और एक जैसा पाप भी नहीं करता है। ये बात यीशु मसीह भी हमें समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 का 41 को क्या बोलते भैया? पंजाबी में बोल। 41। ओके, 26 का 41। जगते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यस, आत्मा तो तैयार है, आत्मा तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। दोनों एक ही भक्ति नहीं करेगा भैया, ध्यान से सुनना। आत्मा तैयार है, शरीर दोनों अलग अलग है। ये स्पष्ट गलाती पत्री में लिखा है। गलाती 5:17 एक बार पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा, ये 4 बच्चे हैं, मेरे भूल गया, नहीं मिल रहा है। अरे बच्चे आ रहे, आ जाओ इधर, आ जाओ, कुछ बच्चे आ रहे हैं इधर। शरीर आत्मा का विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में। ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर आत्मा का विरोध में, आत्मा और शरीर का विरोध में लालसा करता है। ये दोनों सास और बहू है, दोनों दोस्त नहीं है, लड़ाई करता रहता है। एक भक्ति नहीं चलता है, एक काना नहीं चलता है। एक बार शैतान आके मत्ती का 4 में खोलने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, आप सब जानते हैं।
शैतान आके पत्थर दिया, यीशु मसीह को बोलता है ये रोटी बना के खाओ ना। परमेश्वर ने कहा इंसान केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक बात से जीवित। दोनों एक ही से नहीं जीता है, अलग अलग भक्ति है, अलग अलग तरीका है। एक बार पैदा नहीं होते, एक बार नहीं मरते, एक जैसा नहीं चलता है। और एक दोनों और पढ़ना एक और शब्द भी है, वो भी पढ़ना भैया। और एक दूसरे के विरोध है, एक दूसरे का विरोध है, इसलिए कि काफी है सर, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए आप लोग जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ, नहीं कर पा रहे। कारण ये है आपका आत्मा इधर खींचते हैं, आपका शरीर इस तरफ खींचते हैं, और आत्मा की भाषा शरीर को समझ में भी नहीं आता है। पहले कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 2:14 में ये बात लिखा है, ये बात भी पढ़िए, आगे बढ़ेंगे। 2:14 शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें नहीं करता। शारीरिक इंसान आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। दो इंसान है हमारा अंदर, इसीलिए भक्ति भी अलग है। अब तक हमें समझा नहीं, अब परमेश्वर दया करके हमें समझा रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो ऐसा सोचा था ये लोग लायक है ये भेद सीखने के लिए। ये लोग अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ा प्रमोशन देना चाहता हूं। मैं भी आज 25 साल से ऐसे ही प्रार्थना किया। मैं भी ऐसा सोचा था प्रार्थना 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 सभी में काम करेगा। परमेश्वर ने अभी बोला है प्रार्थना करना ही पा रहा है, आत्मा तैयार है, प्रार्थना आत्मा करता है, आत्मा के लिए फायदा है। मैं अभी दिखाऊंगा, शरीर के लिए कुछ फायदा नहीं यार, शरीर के लिए क्या फायदा वो भी दिखाऊंगा। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। भक्ति 5 मार्गों में करना है, 5 मार्ग, 5 बाइबल ऐसा बता रहा है। परमेश्वर के पास जाने के लिए 5 रास्ता है, 5 तरीका, ये सब मिलकर भक्ति होता है। 5 रास्ता है या 5 हिस्सा है भक्ति में, 5 हिस्सा है। नंबर 1 लिख लीजिए। देखिए चर्च, आप लोगों को अच्छे से याद होने के लिए मैं बोल रहा हूं। चर्च में कितना दीवाल है, कितना दीवाल होता है चर्च में? 4। ऊपर भी दीवाल मान लो, कितना दीवाल होता है? 5। चर्च में 5 दीवाल, उसके अंदर आप और परमेश्वर रहेंगे। वो 5 दीवाल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, ये दीवार है वचन। बाइबल का अनुसार प्रार्थना नंबर 1 नहीं है हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। वचन नंबर 1 है। ओके, ये दीवाल क्या कौन सा है? वचन। ये प्रार्थना। 4 लोग है तो अच्छा समझेंगे यार। 4 बच्चे चाहिए मुझे, 4 बच्चे और बुला रहा। आप लोग डिमॉन्स्ट्रेशन में अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ा सीक्रेट है। बच्चे आ जा, लड़का लड़की भी चलो, वो दो ये दो सारे गए। अम्मा इधर आओ, इधर करे बाइबल हटाना बाबू, उधर रख। हमारा भाषा में अम्मा मतलब अच्छा है, हिंदी में अम्मा मतलब बुड्ढी है ना? हमारा भाषा में अम्मा मतलब बहुत प्रेम से किसी को भी बोल सकते हो, वो लोग बहुत प्रेम करते हैं। इधर आगे बढ़ो, इधर पीछे, इधर अम्मा इधर, आप दोनों इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, मेरा इस तरफ आ जाओ। ए बाबू चप्पल उधर छोड़ गया, पहले जा उधर छोड़ गया। अरे आप भी चप्पल उतार दे। इधर आप दोनों इधर, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, बाबू इधर लंबी पीछे। ओके, मेरे पास आओ, मेरे पास चॉकलेट भैया, चॉकलेट दो इनको। ओके, आगे पीछे, ध्यान से सुनिए। ये वचन है, ये प्रार्थना है। ये कौन है? अब ये लोग इंसान नहीं है। ओके, ये कौन है? ये दोनों मिलके आत्मिक भक्ति है। ध्यान से सुनना। हालेलुया।
ये दोनों मिलके क्या है? आत्मिक भक्ति। ये बात लिखा है, मेरा आत्मा प्रार्थना में आनंद लेता है और मेरा मन परमेश्वर का संगति में आनंद लेता है। लिखा है रोमियो का पत्र 7:19 में लिखा है। अलग बात है, ध्यान से सुनिए। बाद में और रेफरेंस, अच्छे रेफरेंस मिलेगा। ये क्या है? सब लोग बताना, क्योंकि आपको मैं जानता हूं, आप जानते हैं नहीं, अच्छे से बताना, क्योंकि आपका बाइबल पढ़ने का तरीका आज से नया हो जाएगा। हालेलुया, बिल्कुल नया हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वचन मतलब परमेश्वर हमसे बातें करना। बोलिए, वचन मतलब क्या है? परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर से बात करते हैं। वचन मतलब प्रार्थना मतलब सब लोग बोलना है। वचन मतलब परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रार्थना मतलब हम परमेश्वर से बातें करते कौन ज्यादा बात करना है? बताइए। हम बात करना है, परमेश्वर बात हैं। करना। परमेश्वर। इसलिए वचन को महत्व है। आप प्रार्थना कम मत करो, उससे बढ़कर वचन पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। आप बात करना नहीं, परमेश्वर बात करना इंपॉर्टेंट है। बाइबल किसी जगह में जाओ, प्रार्थना से ज्यादा महत्व वचन को दिया है परमेश्वर। कई रेफरेंसेस है। मैंने एक किताब लिखा है, बहुत फेमस है, वो मैं जल्दी से जल्दी हिंदी और पंजाबी में भी बनवा रहा हूं। वो आपके लिए फ्री में दूंगा मोबाइल में। वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस किताब है। वो साउथ में चल रहा है अभी। हालेलुया। एक ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों भक्ति का नाम क्या है? आत्मिक भक्ति। ओके, हालेलुया, हालेलुया। ये उपवास, देखिए कितना दीवाल। ये दीवाल का नाम क्या है? वचन। ये दीवाल का नाम क्या है? प्रार्थना। वो दीवाल का नाम है उपवास। ये दीवाल का नाम है दशांश। ये दीवाल का नाम क्या है? दशवांश। वो दीवाल का नाम है संगति। ओके, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये क्या है? प्रार्थना। ये दोनों का नाम क्या है? आत्मिक भक्ति। ये क्या है? ये क्या है? दशवांश। ये दोनों शारीरिक भक्ति। ये दोनों क्या है? शारीरिक भक्ति। और स्लैब है, वो क्या है? संगति। संगति दो तरीका होता है। आधा परमेश्वर से होता है, परमेश्वर से संगति भी होता है, इंसान से भी संगति होता है। परमेश्वर से संगति मतलब पाप नहीं करना है। वो कैसे चलता है? और प्रार्थना और वचन के द्वारा। समझ रहे भाई? जी। और दशम देना और उपवास रखना शारीरिक संगति। और शारीरिक संगति से हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे होगा मैं आपको समझाऊं। ये परमेश्वर, ये इंसान से प्रेम रखना है, ये परमेश्वर को प्रेम रखना है। ध्यान से सुनिए। अब इससे क्या फायदा है? इससे क्या फायदा है मैं आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, ये क्या फायदा है। मैंने सुना है आजकल कोई अगले संडे पतंग का फेस्टिवल आ रहा है। क्या नाम है उसका? बसंत पंचमी है ना। मैंने सुना इस जगह में ज्यादा और वो पतंग का फेस्टिवल खेलते हैं। फिरोजपुर में खेलते हैं पतंग। जब तक वो धागा, क्या बोलते हैं उसको? डोर। जब तक डोर आपका हाथ में है तब तक वो सेफ है। अगर वो कट गया तो बोलिए, बोलिए उसका स्थिति क्या है? बोलना क्या होगा? खत्म, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। ध्यान से सुनिए। कुछ तार है भैया, तार या टवल है किसके पास? धागा पड़ा। अरे बाबू इसको पकड़ो। अरे बुढ़िया पकड़ो, इसको पकड़ो। ए बुढ़ी पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो पकड़ो। हाँ, दूर जाओ दूर जाओ। आप देखिए थोड़ा सा। ये कौन है? पकड़ो, पकड़ना है, पकड़ना है। ये कौन है? थोड़ा पास में, थोड़ा पास में। ध्यान से सुनिए, इससे क्या फायदा है मैं बता रहा हूँ। ये कौन है? सब लोग बोलिए, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब मैं सीधे सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप लोग पाप करते हैं, नहीं करते हैं? अगर आप बोलेंगे मैं नहीं करता हूँ, आपका फोटो इधर रखना चाहता हूँ मैं। हम पाप करते हैं।
किसी न किसी रूप में झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, श्राप देते, गाली देते, नफरत करते, जलन रखते, लालच होता है, बहुत कुछ है हमारे अंदर पाप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, परमेश्वर के खिलाफ, परिवार का खिलाफ, किसी न किसी रूप में, सोच में हो सकता है, बातों में हो सकता है, क्रिया रूपक हो सकता है, पाप पाप। ध्यान से सुनिए, आप कितना भी पाप करो, अगर आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ता रहेंगे, प्रार्थना करता रहेंगे, अब पकड़ो बाबू, पकड़ो रे, छोड़ना मत, अच्छे से पकड़ो, उनको बोलो पकड़ो। हाँ, ध्यान से सुनिए, आप, बाइबल खुद कहता है धर्मीजन 7 बार, अगर आप बोलेंगे मैं पाप नहीं करता हूं, उससे बढ़कर झूठ बोलने वाला और कोई है नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को झूठ साबित कर रहा है। अगर ऐसे बोलेंगे मैं पाप नहीं करता हूं, वो परमेश्वर का वचन को झूठ साबित कर रहा है। ध्यान से सुनो, वो शैतान है। ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ता रहेंगे, ये कौन सा भक्ति है? कौन सा भक्ति है? उनको बोलो अच्छे से पकड़ो। किसी ना किसी एक दिन आपका आत्मा को परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। ये पकड़ो। अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ता रहेंगे, आपका आत्मा किसी ना किसी एक दिन बच जाएगा, परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। अब उनको बोलो एक छोड़ो, एक व्यक्ति छोड़ दो, बोलो उनको एक ना छाड़ दो एक ना फाड़ के रखो। अब प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए आधा ही मौका है उनके पास। वचन नहीं है, आपका आत्मा नष्ट हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड मी प्लीज? पाप करो, कोई समस्या नहीं, आप इंसान हैं। अगर आप परमेश्वर कनेक्शन में हैं, किसी ना किसी एक दिन वो आपको बचाएगा। हालेलुया। अगर आप इन दोनों को छोड़ दिया है तो आपका आत्मा खत्म। ओके, और इधर पकड़ो बाबू, ये कौन है? ये कौन है? पकड़ो भाई, ठीक है, पल्लू फालू सुनना, मैं पकड़ूंगा। हाँ, वचन और प्रार्थना नहीं है, आपका आत्मा को शैतान पकड़ेगा। वचन और प्रार्थना है, आपका आत्मा परमेश्वर का कंट्रोल में रहेगा। हालेलुया। आप किसी जगह में भी घूमो, एक दिन वो अपना नियंत्रण में ले सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहा था दिन और रात प्रार्थना करो, और दिन रात और व्यवस्थाओं पर ध्यान दे दो। ताली बजाएंगे परमेश्वर, धन्यवाद। ये दोनों हमारा आत्मा के लिए सेफ्टी है। आमीन। अब शरीर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी प्रार्थना करो, शरीर का ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बोलेगा चलो बिरयानी खाएंगे, है ना भैया? मैं आपको एक बात बता, ये लड़का है ना क्या नाम है? नाम की तरह ना की अभी बॉडी बिल्डर बन गया, बड़ा होकर बॉडी बिल्डर, हर एक लड़की को लाइन मार रहा है। कोई भी लड़की गया विजिल मार रहा है, सारे लड़के इनको नफरत कर रहा है। कोई भी लड़की मिल दिखाई देता है, विजिल मार रहा है। ऐसा हुआ था, इनको टाइफाइड आया, मलेरिया आया, और 4 दिन खाना नहीं खाया, ऐसा हो गया। अब उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। मंजीत और हे भैया ओ भैया सब आगे इनको खड़ा किया, हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तब लड़की आएगा तो विजिल मारेगा क्या? नहीं। क्यों? बीमार है, खाना नहीं है भाई। उपवास करने से आपका शरीर के ऊपर असर पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कितना भी प्रार्थना करो, पाप करता रहेंगे आप। कितना भी प्रार्थना करो, पाप करते रहेंगे। सिर्फ नाटक करेगा, सबका सामने आके संत का जैसे प्रभु का धन्यवाद करेगा। आप सिर्फ उपवास ही आपका शरीर को कंट्रोल करेगा।
और हम आगे बढ़ेंगे। दशमांश आपका परिवार को कंट्रोल करेगा, ये बात आपको मालूम भी नहीं है अभी तक। अभी एक परिवार में शांति है क्या? बोलिए बोलिए, एक परिवार में शांति है क्या? एक पत्नी पति का बात मानती है? पीछे लेडीज है। हेलो, शादीशुदा कौन कौन है? हाथ उठा। लेडीज लेडीज सीधा करो ना। आप लोग पति का बात मानते हैं? मानते हैं? आपका पति है इधर? कौन है उनका पति? कौन है भैया? लड़ाई नहीं करती है? देख रहे, अव्वा ने नहीं मानी, ये मानेगी क्या है बहन? इनका मम्मी ने नहीं मानी, ये मानेगी? हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनना। कब आप उपवास करेंगे, मेरे तरफ थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे और पीछे जाओ और पीछे। कब उपवास करता रहेंगे, कब आप दशांश देता रहेंगे, परमेश्वर आपका शरीर को बचाने के लिए, आजा आजा आजा, पकड़ो, मेरा पीछे आ जाओ। परमेश्वर आपको बचाने के लिए एक मौका है उनका हाथ में। हालेलुया। डू यू अंडरस्टैंड मी? डू यू अंडरस्टैंड मी? अगर उधर जाओ, आप छोड़ दो, पर उपवास नहीं किया है तो परमेश्वर के पास कितना परमेश्वर के पास परमेश्वर आवाज काटो। हालेलुया। ओके, परमेश्वर के हालेलुया, परमेश्वर के पास कितना मौका है? आधा ही मौका है। वैसा ही आप लोग दशम देते नहीं। छोड़ दो बाबू, बिल्कुल मौका ही नहीं। इतना तक समझे अच्छे से? हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊंगा। पास में आओ, मेरे पास आप मेरे पास आइए। भैया बाद में चॉकलेट देना इन दोनों को। ठीक है। ए अम्मा आ जाओ इधर आ जाओ बाबू, आ जाओ। ध्यान से सुनो। ये कौन सा भक्ति है? ये नहीं करेंगे तो आत्मा को शैतान अटैक करेगा। इसका मतलब खुला है, दरवाजा खुला है, शैतान को आने के लिए दरवाजा खोला है। ये दोनों नहीं किया है, ये दोनों नहीं किया। इसका मतलब ये कौन है? बोले ये कौन है? ये कौन है? दशांश। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता, अभी गहराई में नहीं जा रहा हूं, भक्ति के बारे में बातें कर रहा हूं, इसलिए एक एक के बारे में गहराई में मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। ये कौन है? उपवास। ये दोनों भक्ति का क्या नाम है? शारीरिक भक्ति। शरीर का सबसे बड़ा पाप व्यभिचार करता है। ध्यान से सुनिए। उपवास नहीं करने से शरीर ऑटोमेटिक व्यभिचारी बन जाता है। कहां लिखा है? इब्रानियों का पत्री अध्याय 12 का 16 पर, 12 का 16। यस, पढ़ो भैया, पढ़ो, कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, ना होवे पाई कोई हाँ। काम करता और सावधान। हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हाँ। ऐसा ना हो कि कोई हाँ, जन व्यभिचारी। ध्यान से सुनिए, ये एसाव के बारे में नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो या व्यभिचारी या अधर्मी क्यों बना है? और बढ़ो आगे। जिसने जी हाँ, एक बार उपवास नहीं कर पाया हफ्ते में के बदले अपने प्रतिलौटे होने का, इन्होंने एक बार उपवास नहीं किया है, इसलिए उनका ज्येष्ठत्व को बेच दिया है। परमेश्वर के द्वारा आपको मिलने वाला और आशीष आप बेच देंगे। ध्यान से सुनिए। कोई समझ नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ खोलो अम्मा। पकड़ो दोनों, खोलो को, इसको ले जाओ, इसको पकड़ो ऐसे दीवार का जैसा। ध्यान से सुनिए। ये क्या है? शरीर। ये क्या है? शरीर में दो भक्ति है। ये भक्ति क्या है? उपवास। ये क्या है? बस एक उदाहरण दिखाया, क्योंकि भक्ति के बारे में बोला बहुत कुछ बाकी है, इसलिए मैं
प्रार्थना का बारे में वो नहीं बोला है, वचन का बारे में नहीं बोला है, और दशमांश का बारे में मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं बोला। उपवास का बारे में 1 वर्ष दिखाया, क्योंकि आप लोगों को ऐसा भी डाउट आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि हाँ ये दोनों नहीं है तो आत्मा को शैतान पकड़ेगा, ये दोनों नहीं है तो किसको, शरीर को शैतान पकड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण, बहुत बहुत कुछ है बाइबल में। ये क्या है? शरीर। अब छोड़ दो बेटा, कोने पे छोड़ दो, छोड़ दो, पकड़ पकड़ पकड़, अच्छे से पकड़, टाइट पकड़, नुक्कर तो करनी ऐसा माला, टाइट पकड़ो, वैसा माला दीवार है, शैतान आ रहा है, पार कर सकता है क्या? नहीं, छोड़ दो बेटा। उपवास नहीं है तो पार कर दिया, शरीर का अंदर आ ही गया। दशमांश नहीं है तो परिवार का अंदर आएगा। अभी मैं दशमांश के बारे में दिखाने वाला हूं, इसलिए दशमांश के बारे में अभी बोल रहा हूं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ले लो ध्यान से। मेरा पास आओ, मेरा पास आओ, मेरा पास आओ। ये कौन सा भक्ति है? ये कौन सा भक्ति है? शारीरिक। ध्यान से सुनना, ये भक्ति स्वर्ग नहीं ले जाएगा। ध्यान से सुनिए। अरे पीछे आ जाते हो, बाइक की तरफ प्रेम करते बुड्ढे। एक कौन है? वचन। एक कौन है? प्रार्थना। ये दोनों स्वर्ग ले नहीं जाएगा, बाइबल से दिखा रहा हूं। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 21 पढ़ना। एक किसका था? जो मुझसे कहे, हाँ, जो मुझसे हाँ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हाँ, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। अरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। भैया एक मिनट भैया, मुझको कहने वाला कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। मैंने बोला था क्या? मैंने बोला नहीं बोला है ना भैया? मैंने बोला क्या? नहीं। मंजीत भैया मैंने बोला क्या? कौन बोला था? प्रभु। गुस्से इनका ऊपर था, वो खुद बोला था प्रार्थना करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे। हम अभी देख रहे हैं भक्ति क्या होता है। हालेलुया। सिर्फ आप प्रार्थना ही करेंगे, गारंटी आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बड़े बड़े पासवान भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये कौन सा भक्ति है? आत्मिक भक्ति। चंगाई करना आत्मा का वरदान है या नहीं? कोई बोल रहा नहीं भाई? ओके, खोलो, अगर डाउट आए तो पहले कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 12 का 7 से पढ़ो। मंचिल 12 ये 7 से पढ़ना। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। बुद्धि की बात, ज्ञान की बात, विश्वास, चंगाई का वरदान, अद्भुत काम करने का वरदान, और प्रवचन करने का वरदान, और आत्मा की और को सामर्थ्य के काम। नहीं, वो बहुत बहुत लंबा है। और एक मिनट समय, इसमें चंगाई करने का वरदान है या नहीं है या नहीं है? भविष्यवाणी करने का वरदान है या नहीं है? ये क्या है? आत्मिक वरदान है, आत्मा का भक्ति का फल है। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। ये क्या है? आत्मिक भक्ति। चंगाई करने वाला भी, दुष्टात्मा को निकालने वाला भी, भविष्यवाणी करने वाला भी 100% वो स्वर्ग नहीं जाएगा। कहां लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? मैं प्रॉफिट हूँ सर, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ। और तेरे नाम, एक मिनट, पर मैं और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं सारे दुष्टात्मा वाला इधर आ जाओ। हाँ,
और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य। अरे मैं चिन्ह चमत्कार बहुत आश्चर्य कर्म किया, तुम लोग इधर रह जाओ। 3 ग्रुप बन गया, एक भविष्यवाणी कर रहा है, एक दुष्टात्मा निकाल रहा है, एक चिन्ह चमत्कार कर रहा है। परमेश्वर ने बोला तुम सब लोग स्वर्ग में नहीं आएगा, गेट आउट। पढ़ना भैया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं कभी नहीं जानता हूँ कहां से आए। काफी प्रार्थना स्वर्ग नहीं ले जाएगा। ध्यान से सुनना। अभी आप ऐसा मत बोलो, एक पास्टर जी आए आगरा से, वो बोला था प्रार्थना मत करो। मैंने बोला है कि प्रार्थना मत करो। प्रार्थना भक्ति में एक हिस्सा है। प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, उपवास के साथ, दशाम के साथ संगति होगा, तभी भक्ति होता है। हालेलुया। नहीं है तो केवल प्रार्थना आपको स्वर्गराज लेके नहीं जाएगा, केवल चंगाई स्वर्गराज को नहीं लेगा, तुम्हारा पास्टर को भी नहीं ले जाएगा। ये कौन सा भक्ति है? आत्मिक भक्ति। आत्मा के लिए फायदा नहीं होता है, शरीर के लिए फायदा होता है। आत्मिक भक्ति का जड़ आत्मा में होता है, उसका फल शरीर में होता है। गलातियों का पत्री पढ़िए, अध्याय 5 का 22 पढ़ना। आत्मा का फल 5:22 आत्मा का फल। इधर देखिए, ए बच्चे हंसो, उनको देखिए ऐसे ऐसे। कोई समस्या? दांत दिखा ऐसे देखो। ए मेरे लिए ड्रामा कर ऐसे। ये क्या कर रही है? हंस रही है। अब रोने का जैसे एक्शन करो, ऐसे रोने का जैसे एक्शन करो ऐसे करो, ऐसे एक्शन करो अम्मा। हंसना मत, रोना। एक्टिंग करो। एक बार एक्टिंग करो भैया। इधर मेरे लिए एक्टिंग करो। इधर कोट भैया आ जाओ। एक बार हंसना, बढ़िया हंसना, पूरा दांत दिखाना है सबको। हंस गया, रोना थोड़ा सा, और गुस्सा दिखाना सबको ऊपर। बड़ा आंख करो यार। ये गुस्सा है या खुशी है? कहां से मालूम पड़ रहा है? शरीर से, आत्मा से? शरीर से, बॉडी लैंग्वेज से। आपका आत्मा का फल शरीर को फायदा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। आपका आत्मा का भक्ति किसको फायदा है? अब देखना, आत्मा शरीर का भक्ति आत्मा को फायदा है। हालेलुया। आत्मा स्वर्ग जाएगा, शरीर स्वर्ग जाएगा क्या? बोलिए। जाएगा। आत्मा स्वर्ग जाएगा। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? प्रार्थना किसके लिए फायदा है? शरीर कहाँ रह जाएगा? मिट्टी में, स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा है, हे प्रभु कहने वाला कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे? उपवास से और दशांश से। कहा लिखा है? पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 अध्याय 35। ध्यान से सुनना। ये सारे अध्याय 25 में स्वर्ग का बारे में लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह मरने से पहले स्वर्ग का एक कई कहानियां हैं। 25 अध्याय पूरा स्वर्ग का कहानियां। 10 कुमारी हैं, 5 बुद्धिमान हैं, 5 बुद्धिहीन हैं, और 5 तलांत दिया, 2 तलांत दिया, 1 तलांत दिया है। ऐसे कहानी बोलते आया है। यह कहानी जजमेंट का कहानी है। न्याय का दिन में 2 टुकड़ा हो जाएगा। एक भेड़ है, दूसरा बकरी है, और वो कहानी। ओके, 35 से पढ़िए। 35 भेड़ से बोल रहा है, मेमना से बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं भूखा था। देखिए, परमेश्वर बोल रहे हैं आ जाओ, स्वर्ग जाओ। 34 से पढ़ना। 34। तब राजा अपनी दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि
भूखी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सब लोग इधर सुनना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्वर्ग में प्रार्थना किया है करके बोला है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ वचन पढ़ा है करके बोला है क्या? नहीं, क्योंकि वो जानता है प्रार्थना में कमजोर लोग भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कमजोर लोग। वो जानते हैं कुछ लोगों को बाइबल पढ़ना भी नहीं आता है, या पढ़ा है अनपढ़ है, उपवास कर सकता है नहीं कर सकता है? उपवास कैसे करना, एक बात बताऊंगा, पूरा नहीं, एक बात। उपवास के बारे में यशायाह का किताब खोलने की जरूरत नहीं। 58 को क्या बोलते हैं? 58 है? ओके, उतना है। 58 में मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या बोलूं? कुछ पंजाबी में बोल रहा, ऐसे बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। 58 हिंदी है ना? ओके ओके, वो 58, ओके। 58 में 3-4 में ऐसा लिखा है, पढ़िए, सुनिए सुनिए। उपवास कितना लोग किया अभी तक? उपवास हाथ दिखाई, कुछ लोग पीछे हाथ दिखाए। ओके, हालेलुया। आप लोग कभी उपवास का दिन में नाश्ता खाने से बाहर कितना पैसा लगता है भैया? बाहर खाने से कितना पैसा लगता है सर? 50 के करीब लगता है नाश्ता। 50 या 100 लगता है। तुम तो पैसा वाले यार। 50 होगा? ओके। दोपहर का खाना 100 बोलना बोलना, इससे कुछ आइडिया है। 50 प्लस दोपहर का खाना कितना है? 100 रुपए मान लो। 100 रुपये टोटल 150। 150। रात का खाना 100 रुपए, पूरा कितना है? 250। उपवास का दिन में 250 रुपए गरीब को देना है या नहीं तो चर्च में देना है, तभी उपवास है करके बाइबल में लिखा है। कभी पढ़ाएंगे आप लोग? अब बोलिए, आज तक कौन उपवास किया? कभी 250 गरीब को दिया है क्या? देखो कितना ज्यादा लोग दिया है। कभी पास्टर को दिया है क्या? फिर कैसे उपवास होगा? उपवास का दिन में आपका खाना गरीब को देना है। ऐसा करके लिखा है ना। आज वो चावल रखा है, कल खा लिया है। आज 100 रुपए रखा है, कल खा लिया है, तो उपवास होगा क्या? इसका मतलब आज तक कोई झुंड में उपवास किया ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? आपका खाना गरीब को दिया। ये अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं स्वर्ग जाने वाले को? पढ़ना भैया 25 पे। मैं भूखा था और तुमने हाँ। मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, कपड़ा दिया, मैं प्यासा था, पानी दिया, मैं जेल में था, आपने आया, मैं हॉस्पिटल में था, आप आके दवाई दिया, इसलिए स्वर्ग जाओ। हालेलुया। प्रार्थना किया इसलिए स्वर्ग चलो करके नहीं बोला, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ इस दुनिया में ही काम करेगा और शारीरिक भक्ति स्वर्ग में काम करेगा। भाई और बहन, अगर आप उपवास नहीं करेंगे और दशांश नहीं देंगे, कभी स्वर्ग जा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा है, हे प्रभु कहने वाला कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसका अर्थ है, गहरा अर्थ है। हम ऐसे बोले प्रभु यीशु मसीह आप कुछ भी बोलो, हम तो प्रार्थना करते रहेंगे। हम ऐसे व्यवहार करते हैं, कोई समस्या नहीं, यीशु मसीह आप चुप रहना, हम तो बढ़िया प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, चुप रहो प्रभु जी। मैं आपको अच्छे से और अच्छे समझाऊंगा। ये कौन है? प्रार्थना। हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, विश्वासी पढ़ते हैं क्या? प्रार्थना तो पास्टर तो पढ़ते हैं, कुछ पास्टर वो भी नहीं पढ़ते। कुछ पास्टर ऐसा भी है, मरने से पहले बाइबल एक बार भी पूरा नहीं करते। आजकल ज्यादा लोग कॉपी करते हैं, यूट्यूब आ गए, ये आ गए, उसको देखो गलत है, कुछ भी वो कॉपी कर दो, प्रचार करना, ऐसा हो गया। कोई आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल रेडीमेड खरीदते हैं ना भैया जी। कोई कपड़ा खरीद के सिलाई करते हैं क्या? कम कर सब प्रचार भी रेडीमेड। कोई किया तो उसको देखो मम्मी कर ले। ध्यान से सुना, हालेलुया। प्रभु जी मैं बाइबल पढ़ना नहीं चाहता हूँ, प्रार्थना तो जरूर करूंगा, उसमें कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं।
अभी यीशु आया इधर। हम सब प्रार्थना को बहुत पसंद करते हैं, प्रार्थना का योद्धा मंजीत। हम पास्टर्स ऐसे सुनना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला। आप सुनना चाहते हैं, परमेश्वर सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर संपूर्ण भक्ति को देखना चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बताना, प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइबल का अनुसार क्या इंपॉर्टेंट आपको समझाऊंगा। ये प्रार्थना करने वाली है। ये कौन है? प्रार्थना करना। ये गर्मी है, अच्छा है। 5 घंटा प्रार्थना करती है, बहुत चालू है। ये प्रार्थना बहुत कम समय करती है, बहुत गर्मी है। कौन जाएगा स्वर्ग में? बोलिए। नंबर 1 जाएगा, नंबर 2 जाएगा? बोलिए बोलिए। हाँ, फरीसी ने बहुत प्रार्थना किया, चुंगी लेने वाले 1 लाइन प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। कौन गया तो कौन धर्मी बन गया? प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, प्रार्थना आपको धर्मी बनाना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना बार बाइबल पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना धर्मी बना वो इंपॉर्टेंट है। उपवास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप कितना धर्मी बन गया वो इंपॉर्टेंट है। आप दशम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना धर्मी जन बन गया वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप धर्मी जन बना है तब परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेंगे। धर्मी जन बना है तब परमेश्वर आपका वचन को सुनेंगे। धर्मी जन बना है तब आपका उपवास को स्वीकार करेंगे। धर्मी जन बना है तब आपका दशांश को स्वीकार करेंगे। अब बोलिए, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, धर्मी बनना इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये बात सारे पास्टर भूल ही गए। सब लोग बोलते प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये गलत नहीं है, उससे आगे एक और स्टेप है। क्या परमेश्वर हम चाहते हैं उधर तक जा रहे हैं। हालेलुया। और कैसे भी थोड़ा आधा घंटा तो प्रचार करूंगा, अभी मैं ठंडा नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बाइबल ऐसा कहता है ये काम परमेश्वर आप पैदा होने से पहले ही तैयार करके रखे हैं। 5 काम, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, उपवास, दशांश और संगति। वैसा नहीं, बाइबल में अगर कुछ करने के लिए लिखा है उसका बारे में क्या लिखा है पढ़िए। एफेसियों का पत्री अध्याय 2 का 9, 2 का 9। जाओ बेटा, बैठो, आप लोग बैठिए। 10 पढ़, 10 पढ़िए भाई। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुझे गए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है यशायाह का किताब में, आपका काम, आपका धर्मी काम मेरे सामने और गंदे कपड़ा का समान है। ये काम नहीं है, ये आज्ञाकारी बन रहा है। परमेश्वर ने पहले से बोला ये करो, ये करने से हमारा काम नहीं है, पहले से परमेश्वर बोला है, हम आज्ञाकारी बन रहा है। हव्वा और आदम आज्ञाकारी नहीं था, हम आज्ञाकारी बनेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। मैंने कल आपको बोला था हमारा पैसा मिलना है तो हम ईमानदार बनना है। कैसे बने? ये 5 रास्ते से द्वारा ईमानदार बन सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करो, साथ साथ वचन पढ़ो, साथ साथ उपवास करो, साथ साथ दशाम दो, साथ साथ संगति रखो, तभी आप एक दिन धर्मी बनेंगे, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा आत्मिक भक्ति शारीरिक भक्ति है? आत्मिक भक्ति शारीरिक भक्ति इसलिए है, हमारा आत्मिक जरूरत भी अलग होता है, हमारा शारीरिक जरूरत अलग होता है। आत्मिक भक्ति आत्मिक जरूरत को पूरा करता है। आमीन। शारीरिक भक्ति शारीरिक जरूरत को पूरा करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बंद करना नहीं चाहता हूं और 10-15 मिनट प्रचार करना चाहता हूं। देखिए, शरीर बीमारी आया, किसको आएगा? आत्मा को और शरीर को। अगर वो सही होना है तो शारीरिक भक्ति करना है। कहां लिखा है? भजन संहिता 41 का 1 पढ़िए। भजन संहिता 41 का 1।
1। क्या ही धन्य है वह हाँ, जो कंगाल की शुद्धि रखता है। 1 मिनट इधर देखिए। 41 का 1 से 3 तक है। 1 में ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति को कौन कंगाल का शुद्धि लेता है। कंगाल को दान देना कौन सा भक्ति है? शारीरिक भक्ति है, आत्मिक भक्ति है? शारीरिक भक्ति है। ध्यान से सुनिए, अगर आप दान दिया है, दशांश दिया है, आप दान दिया है, दशांश दिया है, तो क्या होता है? आपका बीमारी सही होगा। 3 पढ़ना भैया। जब वह व्याधि के मारे वो व्याधि के मारे सिया पे पड़े, सिया पर पड़ा हो, हाँ। तब यहोवा उसे संभालेगा। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। या परमेश्वर आपको पहले चंगाई करना है, या चंगाई करने के बाद भी परमेश्वर एक ही आज्ञा दिया है, जाके दशांश दो। शारीरिक भक्ति, शारीरिक आवश्यकता के लिए शारीरिक भक्ति जरूरी है। एक व्यक्ति को यीशु मसीह पहले से चंगाई कर दिया, फिर भी उसको आज्ञा दिया है जाके दशांश दो। कहां लिखा है? मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 44 पढ़ना भैया। एक कोड़ी को 1 का 44 44। उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चंगाई कर दिया, किसी से कुछ मत कहना, हाँ। परंतु जाकर जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में हाँ। जो कुछ मूसा से ठहराया है, हाँ, हाँ। उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही परमेश्वर हो। अगर देखिए, या पहले से चंगाई किया, उनको आके दिया, जाके भेंट चढ़ा। चंगाई किया, उनको इसलिए चंगाई किया है, वो अन्य जाति व्यक्ति है, उसको परमेश्वर मालूम नहीं है। फिर भी चंगाई होने के बाद वो बोल रहा है, यीशु मसीह जाके दान दे, क्योंकि वो शारीरिक रूप में सही हो गया है। अगर आप पहले से परमेश्वर का बच्चे हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है आपके लिए एक सुविधा है, कंगाल पर सुधी लो, आपका बीमारी में ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। या पहले भी हो, बाद में भी हो, शारीरिक जरूरत शारीरिक भक्ति से पूरा होता है। या पहले भी हो, बाद में भी हो, आत्मिक जरूरत आत्मिक भक्ति से पूरा होता है। प्रार्थना और वचन परमेश्वर आत्मा को खींच लेगा है, स्वर्ग नहीं ले जाएगा। उपवास और दशांश परमेश्वर शरीर को खींचेंगे, ये आत्मा को स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। पूरा बाइबल छानबीन कर लीजिए, अगर इसमें एक खिलाफ एक वचन है तो मुझे दिखा। मैंने अभी तक 100 बार बाइबल पढ़ा, और मैंने एक किताब लिखी, बहुत जाने में फेमस है वो। मैं अमेरिका में बहुत बार प्रचार कर चुका, अभी और जा रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये दोनों अलग अलग है, हमारा प्रार्थना मर जाएगा। हमारा प्रार्थना पिशाची शैतान का प्रार्थना बन जाएगा। कहां लिखा है? उससे पहले एक और बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। 2 भाई लोग इधर आ जाओ, कोई ना कोई 2 भाई लोग इधर आ जाओ। आ जाओ इधर, भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ। 2 हाथ ऐसा करो, हैंड्स अप करो, तुम मेरे तरफ आ जाओ, मेरे तरफ। इनकी ये भैया कैसा वैसा, इधर आओ। अब आपको समझा रहा हूं, ये प्रार्थना है, ये वचन है। ये बोलिए, ये क्या है? ये क्या है? ये कॉलेज है, एमबीबीएस पढ़ रहा है मंजीत। क्या पढ़ रहा है? मंजीत एमबीबीएस पढ़ रहा है। मंजीत को हर एक सब्जेक्ट में 100 का 100 मार्क मिल गया। प्रिंसिपल जी का नाम क्या है? अमरजीत भैया, कॉलेज एमबीबीएस प्रिंसिपल है। टीवी वाले बुलाया, क्या भैया रिश्वत घूस लिया, पैसा लिया क्या? 100 का 100 दे दिया। इन्होंने ऐसा कहा, हमारा स्टूडेंट नंबर 1 है, चेक करो। वो लोग सबका सामने टीवी में चेक कर रहा था। अरे ब्रेन का ऑपरेशन कैसा करना है? फटाफट फटाफट बोल दिया। अरे आंख का क्या ऑपरेशन कैसा करना है? फटाफट 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 बोल दिया। कितना बार पूछो, कितना प्रश्न पूछो, बोल रहा है। पूरा छानबीन करके हर एक कंप्यूटर से बढ़कर बढ़िया बोल रहे हैं। आप बोलिए, ये अच्छा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? सभी लोग बोलिए,
बनेगा। कितना लोग सोच रहे हैं अच्छा डॉक्टर बनेगा? बनेगा। फिर भी ये क्लिनिक खोला है, इन्होंने ऑपरेशन किया, कितना लोगों को ऑपरेशन किया, सब लोग मर गए। मैंने अच्छा कार खरीद के दिया, बोला था मंजित लो चाबी, ड्राइविंग ऐसे ऐसे करना है बोल के चाबी दिया, कभी ड्राइविंग का ट्रेनिंग नहीं दिया। ये कर सकता है क्या? प्रार्थना उपवास एक स्कूल का जैसा है, थ्योरी जैसा है। कभी भैया बाहर आएंगे, एक हॉस्पिटल खोलेंगे, तभी पता चलेगा इन्होंने कितना पढ़ा है। आपका प्रार्थना आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल उपवास करने वाला बनाना है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। आपका वचन आपको दशांश देने वाला बनाना है। हालेलुया। अगर इन्होंने फेल हो गया है तो हम बोलेंगे और पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने कहा दिन और रात प्रार्थना करो, क्योंकि आप उपवास नहीं करते। दिन रात बाइबल का और ऊपर ध्यान करो, क्योंकि आप लोग दशांश नहीं देते। आप लोग डू अंडरस्टैंड मी? आपने समझा है? प्रार्थना करना स्कूल का जैसा है। आप कितना तक प्रार्थना करते हो प्रैक्टिकल रूप में पता नहीं चलता है। कितना भी स्कूल में पढ़े, कब आप उपवास करेंगे, दशांश देंगे, तभी आपका असली भक्ति बाहर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं है तो मर जाएगा। कैसे मरेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। याकूब का पत्र अध्याय 2, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। अध्याय 2 का 14 पढ़िए, मैं समाप्त करने वाला हूं पीछे से। और स्वामी भैया ऐसा कह रहा है, बंद कर दीजिए, सबको भूख लग रहा है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि ध्यान से सुनिए, मुझे विश्वास है, ध्यान से सुनिए। विश्वास मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। 1 मिनट, अब लास्ट 5 मिनट प्रचार कर रहा हूं, लास्ट 5 मिनट ध्यान से सुनना। प्रार्थना मर जाएगा। कैसा प्रार्थना मरेगा? बाइबल में लिखा है हमारा प्रार्थना मरेगा। तुम तो जीवित तो कहलाते हैं, फिर भी तुम मरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 खोलने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह खुद कहा है, मैं जीवित लोगों का परमेश्वर हूं, मुर्दा का परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। उसका अर्थ क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूं। यदि कोई कहे मेरा पास विश्वास है, एक मिनट साहब, विश्वास क्या है मैं इनको समझाना है। विश्वास 2 जगह से आता है। सुनने से विश्वास आता है। परमेश्वर का वचन सुनने से, हाथ दिखाना, ये वचन है। विश्वास आधा वचन से होता है। और एक स्त्री आई और भीख मांगी, मेरा बेटी ऐसा ऐसा है। प्रार्थना से भी विश्वास होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, कुत्ता का रोटी, बच्चे का रोटी कुत्ता को नहीं। फिर भी वो विश्वास दिखाई, तब परमेश्वर ने बोला इसको बहुत इस्राएली से बड़ा विश्वास मैंने इनका अंदर देखा है। हालेलुया। विश्वास 2 जगह में पाया जाता है, एक वचन एक प्रार्थना। बोलिए विश्वास कहां कहां मिलता है? एक वचन एक प्रार्थना। किसी जगह में विश्वास करके अगर पढ़ा है, आप ऐसा समझना है वचन और प्रार्थना दोनों शामिल है। अब आप समझ लीजिए, पढ़ना भैया, ऐसा रखो, आप भी ऐसा रखो। विश्वास है, आप सब लोग इधर देखना। ये देखिए, ये याकूब का पत्री अध्याय 2 14, 17, 19 को मैं समझा रहा हूं। फटाफट लिखना, सब लोग इधर देखना। नहीं, अगर आप नहीं देखेंगे आपको समझ में कभी नहीं आएगा। यदि कोई कहे मेरा पास विश्वास, इसका मतलब मेरा पास प्रार्थना है, मेरा पास वचन है, मैं ज्यादा वचन पढ़ता हूँ, ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, पर वो कर्म नहीं करता, वो विश्वास उपवास नहीं करता है, दशंश नहीं देता है, तो इससे क्या लाभ है? क्या लाभ है? 1 मिनट। लाभ शरीर के लिए होता है। इसका मतलब आप कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी वचन पढ़ो, उपवास नहीं करेंगे, दशांश नहीं देंगे, शारीरिक जरूरत परमेश्वर पूरा नहीं करेगा।
तुम्हारा प्रार्थना शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं, क्या लाभ है? उसके बाद हमारा हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद पढ़ो भैया। नहीं कंटिन्यू करो। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार? सब लोग इधर देख रहे हैं, आप लोग पढ़ना नहीं, सिर्फ देखना है। क्या ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रार्थना, ऐसा वचन कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी स्वर्ग लेके जा सकता है क्या? नहीं। प्रार्थना स्वर्ग लेके जा सकता है क्या? वचन स्वर्ग लेके जा सकता है क्या? ऐसा विश्वास बिना कर्म से स्वर्ग ले जा सकता है? क्यों? 17 पढ़ना भैया। वैसे ही विश्वास भी हाँ। यदि कर्म सहित ना हो। 1 मिनट पकड़ एक दूसरे का हाथ पकड़। ओके। ये क्या है? आत्मा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको कहता है इंसान। इसको क्या कहते हैं? इंसान मतलब कौन कौन है? आत्मा और मैंने दोनों को अलग कर दिया। क्या हुआ? शरीर अलग हो गया है? अलग हो गया, मर गया। क्या हो गया? वो भी वो बात लिखा है, पकड़ो अभी। ऐसा ही विश्वास भी, ध्यान से इधर देखिए, ऐसा विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो, कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रार्थना मर गया है, वचन मर गया है। अब बोलिए, प्रार्थना मरेगा नहीं मरेगा? वचन मरेगा नहीं मरेगा? और बड़ी बुरी बात मैं समाप्त करने वाला हूं और 2 मिनट के बाद 19 पढ़ना भैया। तुझे विश्वास है कि, अबे आपसे ये प्रश्न सभी लोग जवाब देना है, ध्यान से सुनो। हाँ, तुझे विश्वास है कि हाँ। एक ही परमेश्वर है। कितना लोग विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर करके? हाथ से। आप भी करते हो? आप भी करते हो? आपसे ज्यादा शैतान अच्छा है, ऐसा करके लिखा है, देखिए। हाँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शैतान परमेश्वर का वचन में लिखा है। हाँ तो हाँ अच्छा करता है। हाँ। दुष्टात्मा भी विश्वास दुष्टात्मी भी, रखते हाँ, दुष्टात्मी यही विश्वास करता है। और एक मिनट, एक मिनट। है। आपको एक बात मालूम है क्या? शैतान प्रार्थना करते हैं, मालूम नहीं? मैं आपको दिखाऊं बाइबल में? ओके, मुंह से बोल रहा हूं। एक बार परमेश्वर एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा दुष्टात्मा निकाला। उस सेना आके ऐसा बोलता, प्रभु जी हम सुवर में जाना चाहते हैं, पाताल में जाना नहीं। वो प्रार्थना है नहीं है? प्रार्थना मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें किया है नहीं? बोलिए, किया है नहीं? दुष्टात्मा प्रार्थना करता है नहीं करता है? उसको जवाब मिला है नहीं मिला है? तुरंत मिला है नहीं मिला है? हमें कभी तुरंत मिला है क्या? तुरंत आपको हमेशा मिलता है क्या? कौन बैठ रहे? दुष्टात्मा और आप। नंबर 2, अय्यूब का विषय में दुष्टात्मा परमेश्वर के पास गए, जाके बोलता, प्रभु जी हाँ क्या है बोल। वो अय्यूब का पैसा छीनना चाहता हूं। तुरंत जवाब मिला है नहीं मिला है? हमें मिलता है कि जवाब ऐसा? कौन बैठ रहे? भाई शैतान बढ़िया प्रार्थना करता है, याद रखो। वचन भी बढ़िया पढ़ता है वो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 6 में खोलने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को एक टेम्पल का एक मंदिर का ऊपर ले जाके ऐसे बोला था, इधर से कूदना। साम नंबर 91 को क्या बोलते हैं भाई? 91 में ऐसा लिखा है। 91 मतलब कौन लिखा है मालूम है उसको? 91 साम कौन लिखा है मालूम? मूसा ने लिखा है। कौन लिखा है? मूसा ने लिखा है। मूसा कब लिखा था? कब परमेश्वर बोला था? वो पंचकांड लिखा है। 6 किताब मूसा ने लिखा है। एक अय्यूब सबसे पहले लिखा था, बाद में ये 5 ग्रंथ लिखा है। वो 91 परमेश्वर बोलने का समय मूसा ने लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर के बाद परमेश्वर को भी याद दिला रहा है शैतान। आपने लिखवाया ना, स्वर्गदूत आके आपका पैरों को और पत्थर से कूदो, मैजिक करो, रोटी को पत्थर का रोटी बना, मैजिक करो। परमेश्वर का शक्ति को दुरुपयोग करने के लिए परीक्षा और प्रेरणा दे रहा है। ध्यान से सुनो।
हालेलुया। हमें भी शैतान बोलता है तुम्हारा सुंदरता दुरुपयोग करो, तुम्हारा शक्ति दुरुपयोग करो, तुम्हारा पैसा दुरुपयोग करो, तुम्हारा प्यार का दुरुपयोग करो। शैतान का यही होता है। ध्यान से सुनिए। अब बोलिए 91 साम बिना देखे वो बोला नहीं बोला है? हम बाइबल बंद करने से एक वचन याद होता है क्या? अब बोलिए शैतान बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। शैतान बढ़िया सुसमाचार प्रचार करता है, मालूम है? मालूम नहीं है क्या? हे प्रभु तुम परमेश्वर का बेटा हो। शैतान नहीं बोला, दुष्टात्मा नहीं बोला क्या? चिल्ला चिल्ला के बोला। आप लोग कोई पड़ोसी को बोल रहा है क्या सुसमाचार? कौन बैठ रहे? मैं बोल कर रहा हूं 3 मिनट। हालेलुया। भैया आ गए अभी 3 मिनट 2 मिनट। ध्यान से सुन। दुष्टात्मा सेवा भी करता है, पास्टर का काम करता है। पहले कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 11 का 13 पढ़ना। पास्टर को भी बड़ा पास्टर बनता है, मिशन को स्टार्ट करता है और 200 पास्टर को तनख्वाह भी देता है। तुम आप ही विचार करो। हाँ, पहले कोरिन्थियों का पत्र। क्या स्त्री को नहीं, एक मिनट बता। दूसरे कोरिन्थी, सॉरी सर, दूसरे कोरिन्थी 11 का 14 13 से पढ़ना। 11 का 13 से पढ़ना। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता, छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण वाले। वो लोग परमेश्वर का प्रेरित का रूप धारण करते हैं। यह कुछ अचंभे की बात। अरे ये छोटी बात है, और बड़ी बात ये है क्योंकि शैतान ही आप भी ज्योतिर्मय एक बड़ा पास्टर का रूप में आके दूत का रूप धारण करता है। हो गया। और पढ़ना। इसलिए यदि उसके सेवक भी, शैतान का सेवक भी धर्म के सेवकों का बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बपतिस्म देते हैं, हालेलुया, रूप धरे। अब बोलिए शैतान सेवा करता है नहीं करता? प्रार्थना करता है नहीं करता है? कोई बोल रहा नहीं? करता है जी। ध्यान से सुनना। बात है सर, अगर आप प्रार्थना करेंगे शैतान भी करेगा, आराधना करेंगे आपसे बढ़कर आराधना करेगा, वो एक्सपर्ट है उसमें। वचन पढ़ेंगे उससे आपसे ज्यादा करेगा, सेवा भी करो उससे ज्यादा करेगा। उसको शरीर नहीं है, उपवास नहीं कर सकता है। कब आप उपवास करेंगे शैतान आपके सामने हार जाता है। ताली बजाओ परमेश्वर को धन्यवाद। उसको शरीर नहीं है, वो दशांश दे नहीं सकता है। कब आप दशांश देते हो तब आपका सामने शैतान हार मानेगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे शैतान कभी हार नहीं मानेगा। वचन बोलेंगे पढ़ेंगे कभी शैतान हार नहीं मानेगा। आपसे बढ़कर अच्छे वचन, वो शैतान का भक्ति है। इसलिए यीशु ने कहा वो स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आ जाओ भैया, आप लोग ये ले लो, आप लोग हैंड ओवर करो। ओके, थैंक यू भाई। छोटा प्रार्थना कर रहे हैं और इसके बाद हालेलुया, फिनिश कर दो। हालेलुया। प्लीज 2 मिनट साइलेंट, सिट डाउन। हालेलुया। बहुत जल्दी खाना खा के प्लीज जल्दी वापस आइए ना, ठीक है? प्रार्थना करो पहले। अखर बंद करना, सर चुकावांगे, प्रार्थना करांगे। हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, दयावान दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਆਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
प्लीज जल्दी खाना खा के वापस आ जाना। तो तुहानू पता ना